हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान 8 ग्रेड की एलेक्सर को रिफाइन कर रहा होता है, मगर वो इस कंपटीशन को हार रहा होता है। इसलिए वो अपने मास्टर की सिखाई गई सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा पूरा चेंज हो जाता है। ये देख करके गुमू की तो हंसी वहाँ रुक जाती है। उसे यहाँ पे जियाओयान की शक्ल में याओ चैन नजर आ रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग भी ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं और जिस सिटी से आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम मेंशन ज़रूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का लाइक एम जो 1000 है उसे कंप्लीट कर देंगे और आज शाम को ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर याओ चैन की हेवनली फायर बोन स्प्रिट कोल्ड फायर को समन कर लेता है। और वो जैसे ही उस फायर को रिलीज करता है, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर वहां पे फ्रीज होने लगता है। तभी जियाओ यान को देख करके मास्टर जुआन ली कहती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियाओ यान यहाँ पे याओ चैन की उसी क्रेजी मेथड को यूज़ करने वाला है, जो कि वो बहुत पहले अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके 8 ग्रेड के एलेक्सर की पूरी क्वालिटी को उलट पलट देता था। कहीं वो सच में इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला है। मास्टर जुआन ली को तो ये यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी मास्टर जुआन तियान ली कहते हैं कि इस लड़के के पास सच में 3 हेवनली फायर है, जिसे ये मिक्स करके इस 8 ग्रेड के एलेक्सर की क्वालिटी को अपग्रेड करने वाला है। अगर ये ऐसा कर देता है तो ये एक मिरेकल होगा। उन्हें भी यहाँ पे यकीन नहीं होता है। वो चुपचाप जियाओयान की ओर देख के उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी पूरे के पूरी पब्लिक में ये बात घुस जाती है कि जियाओयान के पास 3 हेवनली फायर है। वो सब के सब ये सुन करके जियाओयान की तरफ मुंह खोल के देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ था जिसने 3 हेवनली फायर को कंडेंस करके अपनी बॉडी में रखा हो। तभी हम देखते हैं इधर जियाओयान को, जो कि अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ उस 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करने में लगा होता है, जिसे देख करके चाओ यंगर भी कहती है कि सच में जियाओयान को हम लोगों ने सच में कम आंका था। ये एक हेवनली जीनियस कल्टीवेटर है। ऐसा कल्टीवेटर कई करोड़ डिसाइबल्स में से एक होता है। और इधर जियाओयान अपने मास्टर की हेवनली फायर को बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ कर रहा होता है, जिसे देख करके गुमू कहता है कि बच्चे, इस चैंपियनशिप के बाद मैं तुम्हें जान से मार करके तुम्हारी तीनों हेवनली फायर को अपने कब्जे में कर लूँगा। तुम बस उस वक्त का इंतज़ार करो जब तुम मुझे बाहर मिलोगे। ये कह करके वो गुस्से में जियाओयान की ओर देख रहा होता है, जैसे कि वो अभी उसे मौका मिले वो जियाओयान का दिल चीर के निकाल ले। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान अपनी 2 और हेवनली फायर को निकालता है और उसे बोन स्पिरिट कोल्ड फायर के साथ फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। पलक झपकते वहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल ब्लास्ट होने लगते हैं। और तभी जियाओयान कहता है कि पे एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर मैंने इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो ये पिल भी यहाँ पे ब्लास्ट हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि सच में वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है कि कोई भी वहाँ पे सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। तभी जियाओयान अपने हैंड साइन को बना करके अपनी पिल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उन तीनों हेवनली फायर को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। देख करके मास्टर जुआन ली कहती हैं कि मास्टर जुआन कौन जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये याओ चैन की वही सीक्रेट टेक्निक है, असेंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करने वाली, जिससे 8 ग्रेड के किसी भी एलेक्सर को हम लोग हाई ग्रेड के एलेक्सर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि याओ चैन ने अपनी सारी सीक्रेट टेक्निक को जियाओयान को सिखा दिया है। वो इतनी जल्दी इन सारी सीक्रेट टेक्निक को कैसे सीख सकता है? तभी मास्टर जुआन ली कहती हैं कि जो भी हो मास्टर जुआन कौन जी, इस कंपटीशन के बाद आपको पर्सनली जियाओयान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर जियाओयान यहाँ नहीं होता तो ये कंपटीशन सोल पैलेस वाले जीत करके चले जाते। सुन करके मास्टर जुआन कौन जी वहाँ पे हाँ बोलते हैं। और तभी हमें एल्डर शॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख के कहते हैं कि जियाओयान, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है जिससे तुम यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाओगे। इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस तुम कर रहे हो, इससे तुम पक्का अपने 8 ग्रेड के एलेक्सर को ब्लास्ट करके रख दोगे। तुम यहाँ पे सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुम यहाँ ज़ीरो बन के ही रह जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान अपनी तीनों हेवनली फायर को धीरे धीरे करके उस पिल के अंदर ट्रांसफॉर्म
करने लगता है और देखते ही देखते वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। और तभी जियाओयान कहता है कि मैंने यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशन को तो कंट्रोल कर लिया, मगर अब बारी है इसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की। ये कह करके वो तुरंत अपनी स्पेस रिंग से जेड स्प्रिट डस्ट को बाहर निकालता है और उसे तुरंत अपनी 8 ग्रेड के एलेक्सर के साथ मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका 8 ग्रेड का एलेक्सर धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है और उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। जिसे देख के जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी भी चूक नहीं करनी है। तभी जियाओयान अपने सेकंड फॉर्म को वहाँ पे परफॉर्म करता है, जो कि ब्लड सेक्रीफाइस होता है। वो अपने हाथ को काट करके कुछ ड्रॉप के ब्लड को अपने एलेक्सर के साथ मर्ज कर देता है और उसकी पावर को लगातार अपने हैंड साइन के साथ बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसके एलेक्सर के अंदर कई सारे छोटे छोटे लाइंस आने लगते हैं और वो सारे लाइन आपस में जुट करके उस एलेक्सर को एक अलग ही शेप देने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें नज़र आ रहा होता है। तभी जियाओयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है और धीरे धीरे करके उस पिल की क्वालिटी को और भी अच्छे तरीके से रिफाइन करने लगता है। और तभी जियाओयान कहता है कि अब बस हो गया, ये फाइनल स्टेप है। ये कह करके उसकी ऑरा प्रेशर को सीधा आसमान की ओर छोड़ देता है। आसमान में वो जाते ही इतना बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके सब एकदम दंग हो जाते हैं। तभी चाओ यंगर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जियाओयान ने इतने कम वक्त में 4 थंडर क्लाउड को समन कर लिया है। तभी उस थंडर क्लाउड को देख करके गुमू कहता है कि ये तो याओ चैन की सीक्रेट टेक्निक है, जिसका नाम स्पिरिचुअल असाइनिंग टेक्निक है। आखिर ये इतनी पावरफुल टेक्निक ये छोटा सा लड़का जियाओयान कैसे सीख सकता है, वो भी इतने कम वक्त में। उसे तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जियाओयान ने यहाँ पे 4 कलर थंडर क्लाउड को समन कर लिया है। और तभी वो जब जियाओयान की ओर देखता है, जियाओयान जिस तरीके से अपनी हैंड साइन को बना रहा होता है, वैसे उसके मास्टर याओ चैन भी वैसी ही साइन को बनाते हैं, जिसे देख करके गुमू के तो वहाँ पे होश उड़ जाते हैं। जैसे फ्यू सेकंड के लिए गुमू के सामने जियाओयान नहीं याओ चैन है। और तभी हम देखते हैं जियाओयान अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपने मास्टर की हेवनली फायर को यूज़ करके वो उस पिल की क्वालिटी को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने लगता है। और गुमू से कहता है कि गुमू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहीं पे बस रुकने वाला हूँ? ये कह करके वो अपने मास्टर की हेवनली फायर की पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उस पिल की पावर अपग्रेड होकर के और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देख करके मास्टर जुआन कौनजी अपनी चेयर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 5 कलर थंडर क्लाउड है। आखिर जियाओयान ने ये कैसे कर लिया? मास्टर जुआन कौनजी की बात को सुन करके पूरी की पूरी पब्लिक वहां पे शॉक्ड हो जाती है और सबकी नज़र आसमान में उस 5 कलर थंडर क्लाउड पे होती है। और तभी सबके सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि सच में जियाओयान ने यहाँ पे एक मिरेकल को जन्म दे दिया है, ये एक मिरेकल है। यहाँ पे सबके सब जियाओयान की जय जयकार करने लगते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ से भी खुश थे कि यहाँ पे सोल पैलेस का मास्टर इस चैंपियनशिप को अब जीत के नहीं ले जा सकता है। तभी लूनर और जुआंग वो लोग तो अपनी जगह पे खड़े होकर के कूद कूद करके जियाओयान को चीयर अप कर रहे होते हैं। वो सब के सब जियाओयान की ऐसी जीत को देख करके हैरान होते हैं। और तभी हमें मास्टर जुआन ली को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि जियाओयान, जहाँ पे तुमने ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पे सबके सामने कि तुम सच में अपने मास्टर याओ चैन के ट्रू डिसाइबल हो। ये कह करके वो जियाओयान की ओर देखती हैं और उनको जियाओयान की शक्ल में याओ चैन उस प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अपनी जवानी में याओ चैन भी एक ऐसे एल्केमिस्ट थे जो कि कब क्या कर दें जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। और ये भी हमें समझ में आता है कि शायद जुआन ली कहीं ना कहीं याओ चैन को पसंद कर रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लूनर और जुआंग वो लोग तो अभी भी गला फाड़ फाड़ के जियाओयान को चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी आसमान से कई सारी थंडर स्ट्राइक होने लगती हैं, जिसे देख करके नीचे बैठी हुई जितने भी जनता होती है वो डर से जाते हैं कि आखिर इतना खतरनाक थंडर ट्राइबल्यूशन कैसे अचानक से आ गया। और इधर जियाओयान अपने पूरी पोटेंशियल के साथ अपनी पिल को रिफाइन करने में लगा होता है। तभी वो चारों तरफ देखता है पे बहुत सारी थंडर गिर करके आसपास में एकदम तबाही मचा रही होती है। तभी एक काफ़ी बड़ी थंडर सीधा मिड में बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरती है, जिसे देख करके मास्टर जुआन कौनजी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही थंडर गिरती रही तो लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि इस अरीना में लगी है वो सब की सब तबाह होने लगेगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जितनी भी लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होती है वो धीरे धीरे करके उस थंडर की वजह से क्रैक होने लगती है, जिसे देख करके मास्टर जुआन कौनजी कहते हैं कि अगर जियाओयान अपनी पोजीशन से नहीं हटा तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे 5 कलर क्लाउड पिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये
एक ट्राइबोल्यूशन है, जिस ट्राइबोल्यूशन को फेस कर पाना इसके बस की बात नहीं है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ज़ियाओयान तुम वहाँ से हट जाओ। सबके सब वहाँ पे चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 5 कलर थंडर क्लाउड का ट्राइबोल्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी ज़ियाओयान की नज़र आसमान में पड़ती है, जिसे देख करके गुमू कहता है कि तुमने यहाँ पे 5 कलर थंडर ट्राइबोल्यूशन को तो समन कर लिया, मगर इसकी ट्राइबोल्यूशन को कैसे फेस करोगे? तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है कि तुम इसे हैंडल कर पाओ, तुम्हारा यहाँ पे तो मरना तय है। ये कह करके वो ज़ियाओयान की ओर देखता है, तभी एक काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा बीच में आकर के गिरती है और आसपास काफ़ी खतरनाक तबाही मचाने लगती है, जिससे बीच में खड़ा होकर के ज़ियाओयान सिर्फ चुपचाप इधर उधर देख रहा होता है और सारा फोकस अपनी पिल पे बनाए रहता है, जिसे देख करके मास्टर जुआन ली एकदम घबरा जाती हैं और वो अपनी चेयर को कस के पकड़ लेती हैं। उन्हें यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा होता है कि कहीं याओ चेन के डिसाइबल को कुछ हो ना जाए। तभी एक काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक बीच में गिरती है फिर से, जिसकी वजह से सारा का सारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे तबाह हो जाता है। जितने भी लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस थी वो सब की सब टूट जाती हैं, जिसे देख करके गुमू कहता है कि ज़ियाओयान मुझे तो लगता है कि तुम इस धूल के बीच में मारे जा चुके होगे। ये कह करके वो वहाँ खुश हो रहा होता है और इधर सब के सब ज़ियाओयान के जितने भी करीबी होते हैं वो एकदम घबरा से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन जो हुआ था। और इधर गुमू की तो खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, वो तो पहले ही अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी हम देखते हैं धूल छटती है और वहाँ पे ज़ियाओयान अपनी जगह पे अभी भी टिका होता है। ये देख करके गुमू के तो होश उड़ जाते हैं, मगर तभी आसमान में एक अलग सा ऑरा आता है, जो कि 3000 थंडर ड्रैगन की एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है। इस थंडर ट्राइबोल्यूशन की वजह से वो स्पिरिट यहाँ पे आ गई थी। वो आते के साथ ज़ियाओयान की तरफ देखने लगती है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही होती है। अगर इसकी स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज़्यादा खतरनाक है तो इसकी रियल बॉडी कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तभी वो थंडर ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से ज़ियाओयान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख करके ज़ियाओयान के सारे चाहने वाले एकदम डर से जाते हैं और आसपास में जितनी भी जनता होती है वो लोग तो उठ के वहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि ये थंडर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। आफ्टर ऑल ये 3000 थंडर ड्रैगन है, जिसे देख के सबकी फट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओयान की तरफ वो थंडर ड्रैगन जैसे ही बढ़ता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान और लूनर वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ करके ज़ियाओयान को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। और इधर वो थंडर ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से उड़ करके ज़ियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और दूर खड़ा गुमू कहता है कि ज़ियाओयान अब तुम इससे बच के दिखाओ। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आज ही कुछ देर के बाद आपको इसका सेकेंड एपिसोड मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका सेकेंड एपिसोड देखना है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और यहाँ पे लगातार 3-4 एपिसोड अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके 1K लाइक को कंप्लीट कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।